हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम ऑन वीटी एकेडमी। माई सेल्फ एम जेसड। स्टूडेंट, मैं लेकर आया हूँ बायोलॉजी का कंप्लीट सेट जो नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा 100%, एंड स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं जो इस बार अपियरिंग में है उसके लिए भी 100% क्लियर रहेगा। ओके, बायोलॉजी एट द फिंगर टिप्स कवर होने वाला है आपका। ईच एंड एवरी चैप्टर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मीन्स फील द टॉपिक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। मीन्स ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको फील होगा चैप्टर। मीन्स बायोलॉजी इतने आसान लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे कि खेलते कूदते में आपका बायोलॉजी 100% क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि प्लीज़ बायोलॉजी को आसान करने के लिए कंटिन्यू वीडियो देखिएगा और एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ताकि जब आपका एग्जाम होने वाला रहेगा तो उस समय आपके पास रोने के लिए नहीं रहेगा, नोट्स रहेगा तो आप पढ़ पाइएगा। क्योंकि लास्ट में बच्चे आकर परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। ओके, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल। आप आज से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाते हैं। टिप लेवल पे जाएंगे हम लोग, ईच एंड एवरी थिंग्स को कवर करेंगे। ओके, और अगर कहीं पे कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 12th क्लास को, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और 12th चैप्टर जैसे 12th क्लास जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद 11th पढ़ेंगे नीट के लिए। ओके, तो आप प्लीज बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो ह्यूमन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मीन्स ह्यूमन के अंदर कौन कौन सा डिजीज होता है और उससे कैसे हेल्थ को अचीव किया जा सकेगा, हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं डिजीज अगर हो गया है तो, या डिजीज नहीं हुआ है तो अपने गुड हेल्थ को कैसे अचीव करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, वो बैक्टीरिया का नेचर क्या होता है वो पढ़ेंगे। बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, उस बीमारी में कौन सा बैक्टीरिया होता है वो पढ़ेंगे। इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे और ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और हमेशा इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए, आपसे कोई अगर पूछे, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो एक ही बात बोलता हूं, आपसे कोई पूछे तो क्या जवाब देना है। मतलब क्या है, जब आप पढ़िएगा तो पढ़ने का मतलब ही होता है कि आप किसी के क्वेश्चंस को का आंसर दे सके, पहला मोड, या आप किसी से क्वेश्चन कर सके। अगर अगला कोई क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर दीजिए, इसीलिए पढ़िए। या किसी से क्वेश्चन करना है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए अपने आप को। तो दो ही मोड होता है। देखो, पढ़ाई जब आपके अंदर कोई लालच नहीं होगा ना, आप नहीं पढ़ पाएंगे। चाहे वो पैसा कमाने का लालच हो, चाहे आपको किसी पोस्ट का लालच हो, या दुनिया में कुछ बनकर किसी चीज़, किसी इंसान को दिखावे का लालच हो कि देखो आज हम ये बनकर दिखाए हैं। अगर ये जज्बात रहेगा, ये लालच होगी तो आप जरूर से ज़रूर इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। अगर आपका एम नहीं रहेगा, लालच नहीं रहेगा, आप नहीं कर पाएंगे। प्लीज़, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर एक चीज़ ज़रूर डेवलप कीजिए कि वो लालच हो और आप अपने क्लासमेट से क्वेश्चन ज़रूर किया करो। तो हेल्थ के बारे में पूछेगा कोई क्वेश्चन तो क्या बोलिएगा, तो इसमें लिखिएगा, इसमें डेफिनेशन लिखवा देते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके काम करेंगे। हेल्थ इज डिफाइंड एज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। सोशल वेल बीइंग मीन्स, समझो ध्यान से, जब भी बायोलॉजी हो तो बायोलॉजी में 3 चीज याद रखना है। ब्रांचेस, बायोलॉजी का ब्रांच मैं बता रहा हूं आपको। जब भी बात होगी तो पहला होगा आपका मॉर्फोलॉजी। ओके, उसके बाद आएगा फिजियोलॉजी, देन आफ्टर आएगा आपका एनाटॉमी। अब देखो, इसको कैसे इलाबोरेट करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो समझना है। जब भी मॉर्फोलॉजी रहेगा, देखो बायोलॉजी 3 पोर्शन में बटा हुआ है, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी।
ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ? मॉर्फोलॉजी वैसे ब्रांच को बोला जाता है बायोलॉजी के जिसमें हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के स्टडी को करते हैं। मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो वो कहलाता है आपका क्या? मॉर्फोलॉजी। मीन्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हो गया मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में क्या आएगा? याद करो 11th में पढ़े हो आप, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें क्या पढ़ रहे थे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही ना पढ़ रहे थे कि वो प्लांट किस तरह का दिखता है, प्लांट के अंदर फ्लावर का अपीयरेंस कैसा है, फ्लावर के अंदर स्टिग्मा और स्टाइल किस तरह से अरेंज होता है, पेटल सेपल किस तरह से अरेंज होता है, वो सारा चीज आप देखे थे, वो हो गया था आपका मॉर्फोलॉजी। उसके बाद आएगा आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब हो जाता है, जैसे याद करो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़े थे। फिजियोलॉजी जब भी रहेगा तो समझ जाना ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेन्स। ऑर्गेन के फंक्शंस के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। ओके, उसके बाद आएगा आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब हो जाता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ सेलुलर लेवल, मीन्स स्टडी एट सेलुलर लेवल, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड टिश्यूज इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर सेल और टिश्यू का किस तरह से अरेंजमेंट है, नर्व्स का किस तरह से अरेंजमेंट है, वेसल्स का किस तरह से अरेंजमेंट है, वो ब्रांच हो जाता है एनाटॉमी, और वो मेडिकल के फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है। ओके, वैसा ही हमारे बॉडी के लिए 3 चीज बनता है। पहला होता है मेंटल, मीन्स ब्रेन लेवल, उसके बाद आता है फिजिकल, और उसके बाद आता है सोशल, सोसाइटी लेवल। मीन्स कोई इंसान हेल्दी कहला रहा है तो उसके अंदर ये तीनों चीज एट अ टाइम पाया जाएगा तभी वो हेल्दी कहलाएगा, देन आफ्टर वो नहीं हेल्दी कहलाएगा। मीन्स अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज कम है तो वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। मीन्स मेंटल, अगर ब्रेन लेवल पे सही है, सही सोच पा रहा है, सही काम कर पा रहा है, पढ़ पा रहा है, किसी भी चीज से कोरिलेट कर पा रहा है आसानी से, तो वो मेंटल बिल्कुल सही है। अगर हम अभी रियल पॉइंट में, रियल टाइम्स में, जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं तो वो कहलाया कि आप मेंटली बिल्कुल फिट हैं। अगर आप सुन रहे हैं बट आप प्रेजेंट तो हो, वीडियो तो चला दिए, मगर आप कहीं और सोच रहे हो, किसी चीज को गहराई से सोच रहे हो, या डिप्रेशन में चले गए, या किसी ने कोई हर्ट किया है, तकलीफ दिया है तो उसके बारे में सोच रहे हो, मतलब आप मेंटली अभी डिस्टर्ब हो, मतलब आपके पास अभी हेल्थ नहीं है। हो सकता है कुछ समय के लिए हेल्थ नहीं है, वो फिर आ जाएगा, वो अलग चीज़ है, मगर अभी उस समय के लिए आपके पास हेल्थ नहीं है। उसके बाद आएगा फिजिकल। फिजिकल मतलब बॉडी लेवल पे, मीन्स कहीं पे कोई पेन वेन तो नहीं है, कोई कटा फटा तो नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से चल पा रहे हैं, आपके पास हाथ है, पैर है, सब चीज़ है, बोल पा रहे हैं, सब चीज़ है, तो कहलाएगा आपका फिजिकल लेवल। और उसके बाद हो जाएगा सोसाइटी लेवल, मीन्स आप अपने आप को कंप्लीट सेट कर लिए, आप अपने आप को कंप्लीट पूरा कर लिए, देन आफ्टर आता है आपका सोसाइटी। सोसाइटी लेवल पे आप कैसा फील कर रहे हैं, या सोसाइटी आपके साथ कैसा महसूस करवा रहा है, या सोसाइटी, आपका सोसाइटी कितना अच्छा है जिससे आप अपने आप को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं वहाँ पर। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में दिन रात हल्ला चिल्ला होता रहता है, गाली गलौज होता रहता है, क्या आप घर पे परेशान रहोगे कि नहीं रहोगे? आप डिस्टर्ब रहोगे कि नहीं? आप सोए हुए हो, इधर से हल्ला चिल्ला हो गया, एकदम बिल्कुल शोर हुआ, उधर से कोई गाना बजा दिया, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे ना, नींद नहीं आएगी रात में। समझ लीजिए कि आप सोशल लेवल पे वेल बीइंग नहीं कहला रहे, मीन्स आपके पास हो गया अनकंफर्ट जोन, मीन्स डिजीज, वही डिजीज को जनरेट करेगा। तो डिजीज का मतलब ये नहीं होता कि इन्फेक्शन हो गया है तो वो डिजीज है, नहीं। डिजीज का मतलब हुआ कि आपके इन्वायरमेंट्स में कोई भी चीज जो एबनॉर्मेलिटीज प्रोवाइड कर रहा है आपको, उसका नाम ही डिजीज है, डिस्टर्बेंस को कहते हैं। ओके, तो हेल्थ इज डिफाइंड एज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। ये सारा चीज याद रखना है, मीन्स सोशली, मेंटली एंड फिजिकली कंप्लीट आप अच्छा सोच पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप
हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। अब हम लोग समझते हैं बाबू कि बायोलॉजिस्ट मीन्स साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। हाउ वी कैन डिफाइंड हेल्थ एज बायोलॉजिकल लेवल मीन्स साइंटिस्ट लेवल पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रखना हेल्थ के लिए साइंटिस्ट का कुछ अलग फंडा है। हेल्थ के लिए बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट मीन्स साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट। जब फिजिक्स के साइंटिस्ट होंगे तो उसको बोलेंगे फिजिसिस्ट, केमिस्ट्री के लिए होंगे तो उसको बोलेंगे केमिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट तो सब हो सकता है ना, आर्ट्स का, कॉमर्स का, सबका साइंटिस्ट हो सकता है। यहाँ पे है बायोलॉजिस्ट, स्टैंडर्ड वर्ड यूज करना, बायोलॉजिस्ट मतलब साइंटिस्ट कहते हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया कि अगर कोई भी इंसान एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स किसी भी इंसान का एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम अगर किसी भी इंसान का सही से रन कर पा रहा है, चल पा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो बायोलॉजिस्ट का पहला स्टेप कवर कर गया। मीन्स हेल्थ का पहला स्टेप कवर कर गया है वो, जब एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम सही काम कर रहा है। तो इससे ये पता चला कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम क्या है यार, सिस्टम कितने तरह का है हमारे बॉडी के अंदर। तो सिस्टम का मतलब ही हुआ कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो पहले तो हम लोग ये करेंगे, कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, तो याद रखना एक चीज इंपॉर्टेंट, मैं जब भी पढ़ाता हूँ बायोलॉजी बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, बस जो मैं बताऊँ उसको नोट कर लेना प्लीज। जब भी टी आयोइन रहे ना तो उसको बोला जाता है प्रोसेस। तो यहाँ पर भी प्रोसेस है, और सी डबल ओ रहेगा ना तो समझ जाना कि एक चीज दूसरे के साथ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेन इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेन्स। मतलब एक ऑर्गेन दूसरे ऑर्गेन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, चल रहा है, रन कर पा रहा है उस सिस्टम को, तो उसे बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर कितने तरह का सिस्टम है जो डिफाइन होता है, तो कोऑर्डिनेशन के अंदर सिस्टम कितना है, तो सिस्टम की बात करें अगर हम लोग तो कोऑर्डिनेशन में दो तरह का सिस्टम मिलता है बाबू। पहला सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम किसे बोला जाता है, तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन पूछे या जब आपको किसी को बताना हो तो बोलना एंडोक्राइन सिस्टम इज द सिस्टम विच by which one organ of our body interacts with other organ of our body with the help of chemicals। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सिस्टम बना हुआ है, और वो दिमाग सभी मैसेज को रीड करता है और वो अपने हिसाब से चलाता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम वैसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी को केमिकल मैसेंजर से जोड़ता है। मीन्स हमारा बॉडी केमिकल, जब मैसेज खेलता है हमारा बॉडी तो वहाँ पे केमिकल होता है, बस ऐसे समझिए। जब आप मैसेज खेलते हो तो वहाँ पे होता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत तरह का होता है, टेलीग्राम। हमारा बॉडी जब मैसेज खेलेगा तो वो हो जाएगा हमारा केमिकल चीज़, मीन्स केमिकल मैसेंजर कहते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में याद रखना है आपको केमिकल मैसेंजर कहते हैं बाबू इसे। अब ये केमिकल मैसेंजर क्या कहलाता है, तो केमिकल मैसेंजर जो होगा ना, यहाँ पे जो भी ग्लैंड होगा जो केमिकल रिलीज करेगा उसे बोला जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में याद करो हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड है, ओवरी है, टेस्टिस है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है। ये सारा का सारा एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, और वो मैसेज सिक्रीट करता है, और वो मैसेज एक बॉडी से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास जाता है, और वो बोलता है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो।
तो वो केमिकल सिक्रीट करके वो बोलता है कि तुम ये काम करो, मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर में, और सेकेंड नंबर में हमारा सिस्टम क्या बन जाता है, तो याद रखना है आपको, नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर कोरिलेट करता है, तो याद रखना ये नर्वस सिस्टम से हमारा बॉडी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंड करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब याद करो आप कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो ज़्यादा हाई होगा ना, स्पीड ज़्यादा होगा उसका, तो मतलब हमारे बॉडी को अगर स्पीड में ज़्यादा तेज़ी में किसी भी मैसेज को कोरिलेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए मैसेज को भेजेगा, उसे बोला जाता है इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या बोलते हैं बाबू, इम्पल्स कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल मैसेंजर कहलाएगा ये नर्वस सिस्टम। जैसे यहाँ पे टच किए, ब्रेन मैसेज भेजा, पहले तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन के जरिए गया ब्रेन के पास, बोला बॉस यहाँ पे कुछ हो रहा है, देखो क्या है ये मैसेज। ब्रेन जज करता है कि अच्छा ये कुछ नहीं है, टच हो रहा है, बस पिन चुभाया जा रहा है, हीट है, क्या है, सबका रिसेप्टर पाया जा रहा है दिमाग में। अब वहाँ पे जैसे ही जाएगा दिमाग में, दिमाग उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद मोटर न्यूरॉन से वो मैसेज भेजेगा कि घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। या घबराने की बात रहेगी तो बोलेगा हाथ हटा लो फौरन से, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तो यही है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इतना करने में कितना समय लगता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, बहुत कम समय में हो जाता है ये। मगर एंडोक्राइन सिस्टम में थोड़ा डिले होता है, बट वो भी बहुत फास्ट होता है। तो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम मीन्स नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा डिले होता है, बट उतना भी डिले नहीं होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं तो इतना भी डिले होगा कि बस रिस्पॉन्स आ रहा है, रुक जाओ अभी टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये भी सेकंड के फ्रैक्शन में ही हो जाता है। बात समझ गए? तो दो तरह का सिस्टम है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। तो हमारा बॉडी, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, कोई आया सपोज सामने में, या कहीं पे बैठे हुए हैं, अचानक से सांप आ गया, देख लिए सांप, तो क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे वहाँ से, डर जाएंगे, क्या होगा, देखना, बस देखने भर देरी है। जब देखे हम लोग, वो देखना हमारा ब्रेन के पास मैसेज लेकर गया, मतलब देखे, वो इसको बोला जाता है फोटो रिसेप्टर्स। तो वो ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में जाएगा और वो ब्रेन को बोलेगा देखो सांप है ये, वो ब्रेन कहेगा भागो जल्दी से। तो भागो ऐसे जल्दी से नहीं, ये ऐसे नहीं बोलेगा, वो क्या करेगा, मैसेज देगा डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस डायरेक्ट मैसेज देगा किसको, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्ट मैसेज देगा एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन निकालेगा और जल्दी से एनर्जी दे देगा, कॉर्टिसोल हार्मोन निकालेगा, फॉरन से एनर्जी देगा और इंसान को भगा देगा एक जगह से दूसरी जगह, बचा देगा, बिल्कुल बोलेगा भागो यहाँ से, जल्दी दौड़ा देगा। तो दोनों कोरिलेशन से ही चला। आप आंख बंद किए हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। मतलब आपके बॉडी के साथ कोई टच करे तब हो सकता है, या आप देखिएगा तब होगा, या सुनिएगा तब होगा। तो यही चीज़ है, हमारा बॉडी अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो दो सिस्टम होना चाहिए, एक एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल एज नर्वस सिस्टम। तो वैसा ही बायोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया कि अगर किसी का हेल्थ किसी को अगर है, किसी का हेल्थ है, तो बायोलॉजिस्ट ये बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए, नर्वस सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जब भी एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम अच्छा होगा तो ये हमारे अफेक्ट करेगा हमारे बॉडी के उस सिस्टम को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा ये, तो इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा मतलब क्या हुआ, अगर ये अच्छा है तो अच्छा अफेक्ट देगा, और अगर ये खराब है तो खराब अफेक्ट देगा। मीन्स इम्यूनिटी आपका सही होगा जब आप अच्छा सोचते हैं। कोरोना वायरस में क्या हो रहा था, कोविड-19 में बोला जा रहा था अच्छा सोचो, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहोगे तो आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स भी अच्छा रिलीज होगा और वो आपके दिमाग को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगा, चला पाएगा। दैट्स वाई बोला जाता था क्या, कि आप अच्छा सोचिए और अपने एनवायरमेंट्स में बिल्कुल फिट रहिए। तो इम्यूनिटी आपका अच्छा रहेगा तो आपका बॉडी अफेक्ट हो जाएगा। तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी को चलाता है। उसके बाद जस्ट आया, इम्यूनिटी जब हो गया तो क्या बन गया, ये अफेक्ट किया क्या चीज़ को, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ बाबू, बहुत आसान है और बहुत टफ भी हो जाएगा जब पढ़ने के ऊपर होता है, कैसे आप पढ़ रहे हैं। फिर क्या करता है, ये हमारे बॉडी के स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, मीन्स माइंड एंड बॉडी,
बॉडी और माइंड के स्टेट को चलाता है। हमारा बॉडी कैसा रहेगा, हमारा माइंड कैसा सोचेगा, वो इम्यूनिटी डिफाइन करेगा। और जब हमारा माइंड और हमारा बॉडी अच्छा रहेगा तो हमारे लिए डिफाइन किया जाएगा हैविंग अ गुड हेल्थ। समझ गए? तो गुड हेल्थ को डिफाइन किया जाएगा मीन्स हेल्दी है आप। तो बायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी अफेक्ट करता है स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, और वो इंसान हेल्दी कहलाता है, हेल्दी पर्सनालिटी का कहलाएगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइएगा प्लीज बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो ये एक एक चीज़ हमारा क्लियर हो गया, किसके एस्पेक्ट्स में, तो हेल्थ के एस्पेक्ट्स में। अब आता है हेल्थ कैसे डिस्टर्ब हो जाता है। हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, हेल्थ हमारा कैसे अफेक्ट हो जाएगा। तो हेल्थ के अफेक्ट होने के लिए क्या है, तो याद रखिएगा हेल्थ, पहला पॉइंट लिख लीजिए फर्स्ट नंबर में, हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय। हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, हेल्थ हमारा कैसे डिस्टर्ब होगा, अफेक्ट कैसे हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला है जेनेटिकल डिसऑर्डर। ओके, अगर किसी भी इंसान को जन्मजात ही बीमारी है, जन्म से ही बीमारी है, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर से उसका अफेक्ट हो जाएगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर। अब जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के बाद आता है इन्फेक्शंस। अगर इन्फेक्शन हो गया है, किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो गया, तो हमारा हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। अब सी नंबर में आता है, तो सी नंबर में आएगा थर्ड में लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में डिफाइन करेगा आपका कि आप हेल्दी है या नहीं है, मीन्स आप अपने हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर होगा तो आपका हेल्थ नहीं रहेगा सही, या इन्फेक्शंस कोई लग जाएगा तो आपका हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा, या लाइफ स्टाइल अगर आपका सही नहीं है तो फिर मीन्स कोई इंसान है जो शराब पी रहा है, खैनी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, शिखर या फिर सिगरेट पी रहा है, तो उसका हेल्थ लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गया ना। मोमो, चाउमीन, बर्गर ये सब खा रहा है, लाइफ स्टाइल उसका सही नहीं है। रात में जग रहा है, दिन में सो रहा है, लाइफ स्टाइल सही नहीं है, तो फिर वो हेल्थ उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेकंड नंबर में आता है आपका हेल्थ कैन बी अचीव्ड, मेंटेन पहले लिखते हैं। हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय, हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तो सबसे पहला पोर्शन क्या होगा आपका मेंटेन करने में, तो सबसे पहला आपका होगा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, कंप्लीट डाइट। आप जिस समय खाना खा रहे हैं, आपके उस खाने में 100% जो भी रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी के लिए वो सारा चीज़ मिले, उसको ही बोला जाता है बैलेंस डाइट। मीन्स अब आते हैं वर्ड बैलेंस डाइट आया कहाँ से है। तो बैलेंस डाइट आया है न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन, ये दो वर्ड होता है। अब बताओ हमें कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में क्या मतलब है, क्या है दोनों में फर्क। तो ये बताया गया आपको, सिंपल वे में समझिएगा कि बैलेंस डाइट के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होगा, न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको, आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, तो वैसा रॉ मटेरियल जो हमारे बॉडी को रन करता हो, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता हो, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता हो लाइफ जीने के लिए, उस रॉ मटेरियल को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्ब जिसको बोला जाता है, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट, ये सब हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा जब एक बार में आप ये सब चीज़ ले रहे हैं। तो न्यूट्रिशन के बारे में आपको समझ में आया कि न्यूट्रिशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के लेने के प्रोसेस को ही बोला जाता है न्यूट्रिशन।
तो बात खत्म हो गया ना, बहुत आसान हो गया ना आपका लैंग्वेज। देखो सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा टफ कौन सा चीज़ है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा टफ पोर्शन है डेफिनेशंस को लिखना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी चीज़ के बारे में लिखना। आपके लिए क्या होगा सबसे ज़्यादा टफ? स्टार्ट करना। मीन्स क्या लिखे यार, डेफिनेशन में क्या लिखे, स्टार्ट कैसे करें, किस वर्ड से स्टार्ट करें। जब आपको ये क्लू मिल जाए कि स्टार्ट करने का वर्ड ये हमेशा यही रहेगा, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, उसमें कुछ भी लगा देना फिर आगे चलकर। तो न्यूट्रिशन है, टीआईओएन लगा हुआ है, प्रोसेस है, लगा देना इट इज द प्रोसेस, बस। न्यूट्रिएंट्स है ना, तो न्यूट्रिएंट्स के लेने के प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन, बात खत्म। अब न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? तो न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमारे अंदर कितने तरह का होता है? तो 5 तरह का न्यूट्रिशन होता है। पहला इंजेशन, खाने को मुंह में डालना। उसके बाद होता है डाइजेशन, बड़े से फूड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना। उसके बाद होता है एब्जॉर्ब, डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गया तो एसिमिलेशन होगा, मतलब हमारा खाना सेल तक पहुंच गया, और जब सेल तक पहुंच जाएगा एनर्जी मिल जाएगा। एनर्जी मिला तो अनडाइजेस्टेड फूड जो मिला बचा वो बाहर निकलना इजेशन कहलाएगा। तो वो सारा का सारा प्रोसेस होगा, तब समझेंगे हम लोग कि न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हुआ। मीन्स बैलेंस डाइट में क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक बार में, तो उसे ही बोला जाता है बैलेंस डाइट। देन आफ्टर बी नंबर में आता है आपका, बी नंबर में आता है क्या चीज? तो बी नंबर में आएगा आपका पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या हुआ? आप अपने इन्वायरमेंट्स को अच्छा रखिए, आप अपने आप को अच्छा रखिए, साफ सुथरा रखिए, आप अपने इन्वायरमेंट्स को अच्छा रखिए। जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस या जो भी वेक्टर्स है जो डिजीज कॉज करते हैं वो नहीं रहेंगे आपके सराउंडिंग में, जिसकी वजह से आप बिल्कुल फिट रहेंगे, आपको कोई डिजीज नहीं लगेगा। तो आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो दो चीज़, बैलेंस डाइट खाइए, पर्सनल हाइजीन रखिए, बात खत्म। उसके बाद आता है थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या होगा बाबू, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो थर्ड नंबर में होगा, बोला जाता है एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना आपको। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा, ना आपके बॉडी में फैट ज़्यादा जमा हो पाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा हो पाएगा, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। एक तल्ले पे सीढ़ी चढ़ेंगे तो हाँपेंगे नहीं कुत्ते की तरह समझ गए ना? आप अपने आप को फिट रखेंगे तो बहुत आसानी रहेगा, आप अपने इन्वायरमेंट्स में ज़्यादा दिन तक आप हेल्दी कहला पाएंगे। नहीं तो बहुत कम समय में ही आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे आप। वर्ड आती है, बार बार बोला जाता है एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। व्हाट इज एक्सरसाइज? तो पहले ही हम आपको बताए हैं कि बायोलॉजिस्ट ये डिफाइन करता है कि अगर एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम हमारा सही होगा तो हमारे बॉडी के अंदर हेल्थ आएगा। वैसा ही जब कोई इंसान एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज से हमारे बॉडी का कौन सा रिलेशन है? तो एक्सरसाइज करने से एक तरह का हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन का नाम है एंडोर्फिन। ओके, एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, मीन्स एनी मोड ऑफ एक्सरसाइज you perform, then endorphins, a special type of morphine, means ये स्पेशल टाइप का मॉर्फिन है, मॉर्फिन है ये एंडोर्फिन। और मॉर्फिन तो आपको मालूम है ये एक ड्रग होता है, जिसको इंसान लेता है नस में तो उसको खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस लगता है। तो ये एंडोर्फिन भी एक तरह का हार्मोन है, जब कोई भी इंसान अपने अंदर लेता है तो उसके दिल का दुनिया जग जाता है और उसके दिल का बत्ती जल जाता है। मीन्स अच्छे लेवल पे वो सोच पाता है, अच्छा महसूस कर पाता है। अगर किसी इंसान के अंदर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज हुआ तो वो आपके दिनचर्या को, मीन्स आपके पूरे डे के एक्टिविटी को कंप्लीट अच्छा कर देगा। और अगर आपको कोई कुछ परेशान भी करेगा तो आप बोलोगे छोड़ो यार, जाने दो, इंसानी तो है, इरिटेटेड नहीं रहोगे आप। तो एक्सरसाइज करने के दौरान में स्पेशल टाइप का हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एंडोर्फिन, याद रखिएगा। तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा हेल्थ मेंटेन रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो
गुड हेल्थ कैन बी अचीव्ड बाय, मतलब थर्ड में है गुड हेल्थ कैन बी अचीव्ड बाय। गुड हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला लिखना है आपको गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए, तो सबसे पहले अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। हमारे बॉडी पे उस डिजीज का क्या असर हो सकता है, किस तरह से हमारे बॉडी को वो डिस्टर्ब कर सकता है, उसके बारे में जानना, उसके बारे में अवेयर होना, तो हम लोग डिजीज से फ्री हो सकते हैं और फिर हम अपने हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। जैसे ही वो डिजीज होगा हम लोग उसके लिए स्टेप को प्रोसीड करेंगे, स्टेप की तरफ चलेंगे कि उससे कैसे बच सके। जैसे एज फॉर एग्जांपल टेटनस, जैसे कील काटी वाटी गड़ा, ब्लड हुआ, ब्लड निकला, ब्लड निकलना तय है, ब्लड निकला, जाकर टेटवेक का सुई ले लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं, एंटी टेटनस वेनम पढ़ेंगे सब हम लोग। तो पता था तभी तो आप जाकर ले लिए, नहीं पता होता तो क्या आप लेते, और नहीं लेते तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी ज़िंदगी भर बर्बाद हो जाते। इस तरह का प्रॉब्लम कर देता है ये टेटनस का बैक्टीरिया। तो अवेयरनेस था तभी तो आप गए, तो याद रखना अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ वेक्टर। वेक्टर से कंट्रोल मीन्स, वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसको बोला जाता है कनेक्टर। कनेक्टर मतलब डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है, जैसे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। तो ये एक इंसान के डिजीज को दूसरे इंसान में जोड़ता है, मेडिएटर है। उसके बाद आता है बाबू थर्ड नंबर में सी में यूज ऑफ क्लीन फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। मतलब वाटर और फूड का यूज ऑफ क्लीन फूड एंड वाटर मीन्स, फूड अगर आप खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो किस जगह पे खा रहे हैं वो भी आपके हेल्थ को डिसाइड करता है। आप रोड पे खा रहे हैं या घर के अंदर खा रहे हैं, किस जगह पे खा रहे हैं वो डिसाइड करता है आपके हेल्थ को। और पानी कैसा पी रहे हैं आप, ये आपके हेल्थ को डिसाइड करता है। अगर ये सब का आप अच्छे से चूज करते हैं, अवेयर रहते हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ को अचीव करते हैं, इस चीज़ की में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छे हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आता है डी नंबर में, तो वेक्टर्स तो समझ में आ गया कंप्लीट। अब आता है वैक्सीनेशंस के बारे में। वैक्सीनेशन क्या होता है बाबू? तो वैक्सीनेशन का मतलब होता है कोई भी डिजीज है तो उसके अगेंस्ट में वैक्सीन कैसे लिया जाएगा, और वैक्सीन का स्टडी मीन्स वैक्सीन को अगर ले लेते हैं तो वो डिजीज हमारे बॉडी में नहीं होगा वो। जैसे कोविड-19 वैक्सीन लिया तो उसको कोरोना वायरस नहीं हुआ, समझ गए ना। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे पोलियो वैक्सीन। उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट को सही जगह पे ठिकाना लगाना, मतलब आप वेस्ट को सही जगह पे ठिकाना लगाइए ताकि वो इन्वायरमेंट्स में फैल ना जाए, साइकिल ना चलने लगे। तो आप अपने इन्वायरमेंट्स को क्लीन रखिए और किस चीज़ को कहाँ पे फेंकना है वो चीज़ तय कीजिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका इन्वायरमेंट्स बहुत अच्छा रहेगा, डिजीज़ नहीं होगा। समझ गए? इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकते इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टूडेंट ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं लेक्चर को, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आप भी परेशान हो जाओगे, लगेगा कि बोरिंग हो गया है बिल्कुल। तो 35 मीन्स 35 के अप्रोक्स में वीडियो का लेंथ रखते हैं। अगली स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे कि डिजीज़ कितने तरह का होता है, मीन्स टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होगा वो हमारा,
बहुत इंपॉर्टेंट, डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाएगा आपका और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो डिजीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें बात करेंगे हम लोग, तो प्लीज़ सेकेंड लेक्चर आप मिस नहीं कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ। ओके, मिलते हैं अगले स्लाइड पे। जब तक आप प्लीज़ नोट्स बनाइए, अच्छा से मोटी वाली कॉपी लीजिए और नोट्स बनाइए और अपने जर्नी को बिल्कुल सिंपल वे में बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर जाइए। ओके, ईमानदारी से पढ़िए, कहीं पे कोई दिक्कत हो बिल्कुल डायरेक्ट कमेंट कीजिए और बेझिझक पूछिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।